माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। दोस्त, कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। सुबह अलार्म बजता है, हम फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं और बिना सोचे समझे बस दौड़ना शुरू कर देते हैं। अर्जुन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी उम्र कोई 28 साल रही होगी। शहर की इस भीड़ भाड़ में वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो असल में कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि रुककर खुद से ये सवाल पूछने का वक्त ही नहीं था। जिंदगी के थपेड़ों में वो कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे, जैसे समुद्र की लहरें उसे यहां वहां पटक रही हों, और वो बस उन लहरों के साथ बहने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि शायद उसे कहीं दूर जाना होगा, किसी ऐसी जगह जहां शोर कम हो और उसे वो शॉलिन स्पिरिट मिल सके जिसके बारे में उसने सुना था, जो शरीर और मन को फिर से जोड़ देती है। जब अर्जुन पहली बार उस आश्रम के दरवाजे पर खड़ा था तो उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती वहां पहुंचने में नहीं बल्कि रुकने में थी। वहां उसे एक बड़े भाई जैसा इंसान मिला जो ज्यादा बातें नहीं करता था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मानो वो सब कुछ पहले से जानता हो। उसने अर्जुन को देखते ही बस एक छोटा सा बो किया, एक ऐसा सम्मान भरा इशारा जो याद दिलाता है कि इस पल में हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस मेंटर ने अर्जुन से कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं झाड़ी, बल्कि बस इतना कहा कि दोस्त, जिंदगी में सिर्फ दो ही गलतियां होती है, एक तो शुरुआत न करना और दूसरी पूरे रास्ते को अंत तक न चलना। अर्जुन के लिए यह पहली सीख थी कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, उसे बस उस पर चलना शुरू करना था। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव रातों रात आ जाएगा, पर सच तो यह है कि यह एक धीमी प्रक्रिया है जो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करती है। अर्जुन को लगा कि शायद उसे कोई जादुई मंत्र दिया जाएगा, पर मेंटर ने उसे बस अपनी सांस पर ध्यान देने को कहा। हम हवा के बिना कुछ मिनट भी नहीं रह सकते, फिर भी हम अपनी सांस लेने के तरीके पर कभी ध्यान नहीं देते। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें बहुत उथली और तेज थी, जैसे वो किसी चीज से भाग रहा हो। मेंटर ने उसे समझाया कि सांस को रेगुलेट करना ही ऊर्जा का सबसे सीधा रास्ता है। जब हम गहरी और शांत सांस लेते हैं तो हमारा शरीर और मन बेहतर काम करने लगते हैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब अर्जुन ने आंखें बंद करके अपनी सांस की गहराई और उसकी रिदम को महसूस करना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसका मन कितनी तेजी से भटक रहा है। वो कभी अपने ऑफिस के काम के बारे में सोचता तो कभी इस बात पर चिढ़ता कि यहां मच्छर बहुत है। इसे ही तो मंकी माइंड कहते हैं, जो कभी चैन से एक जगह नहीं बैठता। अगले दिन सुबह मेंटर ने अर्जुन को बगीचे में एक पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, आज हम पेड़ की तरह खड़ा होना सीखेंगे, जिसे झान झुआंग कहते हैं। अर्जुन को लगा कि ये तो बहुत आसान है, बस खड़े ही तो रहना है। उसने अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर खोला और अपनी पीठ को सीधा किया, जैसा उसे बताया गया था। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसके पैरों की मांसपेशियां कांपने लगी, उसके कंधे भारी होने लगे और मन में एक आवाज चीखने लगी, मैं ये क्यों कर रहा हूं? इससे क्या होगा? मैं वापस जाकर सो क्यों नहीं जाता? ये उसका अपना मन था जो उसे हार मानने के लिए उकसा रहा था, उन 5 बाधाओं की तरह जो हमारी सफलता के रास्ते में आती है। मेंटर उसके पास आए और धीरे से बोले, हिलना मत अर्जुन। जब शरीर चुनौती देता है तभी मन शांत होता है। उन्होंने उसे समझाया कि जैसे एक पुराने ओक का पेड़ सालों तक जमीन में अपनी जड़ें फैलाता है तभी वो तूफानों का सामना कर पाता है, वैसे ही हमें भी अपनी नींव मजबूत करनी होगी। अर्जुन को अपनी टांगों में होने वाले दर्द पर ध्यान देने की जगह उस दर्द को स्वीकार करना सीखना था, क्योंकि दर्द तो एक सच है, पर उससे दुखी होना हमारी पसंद है। उसने अपनी टेलबोन को थोड़ा नीचे की तरफ झुकाया और महसूस किया
कि कैसे उसका शरीर जमीन से जुड़ रहा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके सिर का ऊपरी हिस्सा आसमान से एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। इंसान असल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एक कड़ी है। हमारे पैर जमीन में धंसे हुए होने चाहिए, पर हमारा मन आसमान की तरह विशाल और खुला होना चाहिए। खड़े रहते हुए अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कहां टेंशन जमा है। मेंटर ने उसे अपनी आंखों से शरीर को स्कैन करने को कहा, सिर से लेकर पैरों के तलवों तक। जैसे जैसे वो एक एक अंग पर ध्यान देता गया और सांस छोड़ते हुए वहां के तनाव को ढीला छोड़ता गया, उसे एक अजीब सी राहत महसूस होने लगी। ये स्ट्रक्चरल वर्क ही तो है, अपनी हड्डियों और जोड़ों को सही तरीके से संरेखित करना ताकि ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बह सके। अर्जुन की आंखें अब दूर किसी बिंदु पर टिकी थी और पहली बार उसे अपने आसपास की आवाजें अलग तरह से सुनाई दे रही थी। वो वहां खड़ा था, स्थिर, पर उसके अंदर बहुत कुछ बदल रहा था। उसके पैर अभी भी दर्द कर रहे थे, पर अब वो उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने सीखा कि जब हम अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर ऊर्जा या क्यूआई ज्यादा आजादी से बहने लगती है। ये सिर्फ खड़े होने की कसरत नहीं थी, ये खुद को जानने की शुरुआत थी। मेंटर ने उसे याद दिलाया कि अभ्यास में दोहराव बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार किया गया अभ्यास ही किसी हुनर की मां होती है। दिन ढलने लगा था और अर्जुन को लगा जैसे वो अपनी रोज की भागदौड़ से बहुत दूर आ गया है। उसे समझ आने लगा था कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपनी सांस और अपनी स्थिरता के अंदर ही छिपी है। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वो इस रास्ते पर चलता रहेगा, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न लगे। ये उसका पहला कदम था सेल्फ मास्टरी की तरफ, जहां वो अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने जीवन का ड्राइवर बन रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में अभी बहुत कुछ बाकी है। अर्जुन के अनुभव और उसकी नई सीखें हम अगले हिस्सों में जानेंगे। अगली सुबह जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर जोड़ चीख रहा हो। कल की वो ट्री पोस्चर वाली कसरत ने उसे अपनी असलियत दिखा दी थी। वो बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था कि क्या उसे सच में इसकी जरूरत है। शहर की आरामदायक जिंदगी, वो गद्देदार कुर्सी और सुबह की गर्मागर्म कॉफी उसे याद आने लगी। इसे ही तो सेंसरी डिजायर कहते हैं, जहां हमारा मन पुरानी आदतों और सुख सुविधाओं की तरफ भागता है, जैसे कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा हो। अर्जुन को लगा कि शायद वो यहां गलत आ गया है, पर फिर उसे याद आया कि मेंटर ने कहा था, रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी इच्छाएं होती है। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि मेंटर पहले से ही बाहर खड़े थे, शांत और स्थिर, जैसे रात भर वही रहे हों। उन्होंने अर्जुन को चिढ़ते हुए देखा और बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, दोस्त, कुंफू का मतलब सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं होता। कुंफू का असली मतलब है समय के साथ कड़ी मेहनत से हासिल किया गया हुनर। चाहे वो चाय बनाना हो, सफाई करना हो या खुद के मन को समझना, अगर आप उसे पूरी शिद्दत और समय देकर कर रहे हैं तो वो कुंफू ही है। अर्जुन को आज एक नया काम दिया गया, आश्रम के आंगन में गिरे पत्तों को साफ करना। सुनने में यह बहुत मामूली लग रहा था, पर जैसे ही उसने झाड़ू उठाई उसका मन फिर से भटकने लगा। उसे लगा कि एक इंजीनियर होकर वो ये क्या कर रहा है। इसे इलविल या द्वेष कहते हैं, जहां हमें अपने काम या स्थिति से चिढ़ होने लगती है। मेंटर ने उसे दूर से देखते हुए टोका, अर्जुन, झाड़ू को सिर्फ एक औजार मत समझो, उसे अपनी जागरूकता या अटेंशन का हिस्सा बनाओ। याद रखना, क्यूआई फॉलोज ही, यानी जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा तुम्हारी ऊर्जा भी वही बहने लगेगी। अर्जुन ने कोशिश की कि वो हर पत्ते को देखते हुए उसे झाड़े, पर उसका मन कभी कल की बातों पर जाता तो कभी आने वाले कल के डर पर। ये रेस्टलेसनेस या मानसिक बेचैनी थी, जिसे मन की माइंड अभी कहा जाता है, जो कभी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना बंद नहीं करता।
काम खत्म करने के बाद मेंटर ने उसे एक छाव वाली जगह पर बैठने को कहा। उन्होंने समझाया कि हमारे मन में 5 बड़ी बाधाएं होती हैं, जिन्हें निवारना कहा जाता है। पहली है इंद्रियों का सुख चाहना, दूसरी है गुस्सा या नफरत, तीसरी है आलस या टॉर्पोर, जहां शरीर भारी लगने लगता है, चौथी है मानसिक बेचैनी और पांचवी है स्केप्टिकल डाउट, यानी खुद पर और अपने रास्ते पर शक करना। अर्जुन ने महसूस किया कि ये 5 बाधाएं किसी न किसी रूप में उसके अंदर मौजूद थी। मेंटर ने कहा, ये बाधाएं उस कोहरे की तरह है जो सूरज को ढक लेती है। सूरज वही है, बस हमें उस कोहरे को साफ करना सीखना है। उन्होंने अर्जुन को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का एक तरीका सिखाया, जिसे मे रेन शू या फाइन लेडीज हैंड्स कहते हैं। इसमें अपने हाथों को हवा में बहुत ही कोमलता से घुमाना होता है, जैसे आप किसी अदृश्य रेशमी गेंद को सहला रहे हों। अर्जुन ने जब अपने हाथ फैलाए और उन्हें धीमे धीमे घुमाना शुरू किया तो उसे पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर मेंटर ने उसे अपनी आंखें बंद करने और हाथों के बीच की जगह पर ध्यान लगाने को कहा। धीरे धीरे उसे अपनी हथेलियों में एक हल्की सी गर्माहट और खिंचाव महसूस होने लगा। यह क्यूआई या जीवन ऊर्जा थी, जिसे वो पहली बार महसूस कर पा रहा था। मेंटर ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी कल्पना या इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके वो इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में एक एनर्जी शावर की तरह महसूस कर सकता है, जो उसे अंदर से ठंडा और शांत कर देती है। अर्जुन को यह जादू जैसा लग रहा था, पर मेंटर ने तुरंत याद दिलाया कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि सिर्फ गहरा एहसास है। उन्होंने कहा कि हमारे विचार ही हमारे शब्दों को जन्म देते हैं, शब्द हमारे कार्यों को, कार्य हमारी आदतों को और आदतें ही हमारा कैरेक्टर बनाती है, जो अंत में हमारा कर्मा तय करती है। अगर अर्जुन अपने मन की इन बाधाओं को आज नहीं समझता तो वो जिंदगी भर उन्हीं पुराने पैटर्न्स में फंसा रहता। मेंटर ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई कि कैसे एक आदमी पहाड़ की चोटी पर जाना चाहता था, पर दूसरों की कहानियां सुन सुनकर उसने जाना ही छोड़ दिया। दूसरों का अनुभव सिर्फ एक इशारा हो सकता है अर्जुन, पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। उस शाम अर्जुन ने महसूस किया कि उसका आलस या टॉर्पोर कम हो रहा था। उसे समझ आया कि आलस शरीर की थकान नहीं, बल्कि अक्सर मन की ऊब होती है। जब हम अपने काम में अर्थ या मीनिंग ढूंढ लेते हैं तो ऊर्जा अपने आप लौट आती है। उसने सीखा कि राइट एफर्ट का मतलब है अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से बदलना। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा, अर्जुन को पहली बार उस खामोशी में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई। उसे लगा कि वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है जो कोड लिखता है, बल्कि वह इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है जिसकी अपनी एक रिदम है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस शांति में अर्जुन अब अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि आने वाला दिन उसके धैर्य की और भी कड़ी परीक्षा लेने वाला है। अगले दिन की सुबह कुछ अलग ही एहसास लेकर आई, जैसे हवा में भी कोई पुरानी कहानी घुली हो। अर्जुन को लगा कि उसके शरीर का एक एक हिस्सा भारी हो गया है, पर अजीब बात यह थी कि उसके मन में वो बोझ नहीं था जो कल तक हुआ करता था। मेंटर ने उसे बगीचे के एक शांत कोने में बुलाया, जहां धूप की पहली किरणें घास पर जमी ओस को मोती की तरह चमका रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, दोस्त, आज हम शरीर को थोड़ा विस्तार देंगे, पर याद रखना, हम सिर्फ मांसपेशियों को नहीं खींच रहे, हम अपनी आत्मा के दायरों को भी बड़ा कर रहे हैं। अर्जुन ने जब अपनी टांगों को फैलाने की कोशिश की तो उसे एक तेज खिंचाव महसूस हुआ। उसे लगा कि वो बस टूटने ही वाला है। मेंटर उसके पास आए और बहुत धीमे से बोले, जहां अकड़न है वही मौत है, और जहां लचीलापन है वही जिंदगी। अपनी सांस को उस खिंचाव वाली जगह पर ले जाओ। उसे स्ट्रेच मत करो, बल्कि उसे ओपन करो। यह सुनकर अर्जुन को अपनी ऑफिस वाली जिंदगी याद आ गई,
जहां वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। मेंटर ने उसे समझाया कि डब्ल्यू दे यानी योद्धा की नैतिकता और चरित्र क्या होता है। ये सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे जीने का तरीका है। उन्होंने पेशेंस या धैर्य की बात की, जिसे वे रेन कहते हैं। अर्जुन को लगा कि वो तो बहुत बेताब रहता है, उसे हर चीज इंस्टेंटली चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड और फास्ट रिजल्ट्स। मेंटर ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और कहा, अगर तुम इस पत्थर को पानी में डालोगे तो वो अपनी जगह बनाने के लिए लहरें पैदा करेगा, पर अंत में वो गहराई में जाकर शांत हो जाएगा। क्या तुम में वो पेशेंस है कि तुम अपनी बेचैनी के शांत होने का इंतजार कर सको? उन्होंने अर्जुन को एंड्योरेंस और परसिस्टेंस के बीच का फर्क बताया। एंड्योरेंस का मतलब सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस रास्ते पर बने रहना है। अर्जुन को अपनी पीठ सीधी रखने में दिक्कत हो रही थी, तो मेंटर ने उसे डाउट या शक से बचने की सलाह दी। जब हम खुद पर शक करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा के रास्ते या चैनल्स बंद हो जाते हैं। अर्जुन ने जब अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर खींचा, जैसा कि 8 ब्रोकेड्स या बीए डुआन जिन के अभ्यास में होता है, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी कोहनियां और कंधे कितने जाम थे। मेंटर ने उसे सिंसेरिटी या ईमानदारी के बारे में बताया, जिसे चेंग शी कहते हैं। इसका मतलब है अपने काम के प्रति सच्चा होना। अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो उसे पूरे होश के साथ उठाएं, न कि सिर्फ एक मशीन की तरह। अर्जुन का मन फिर से उसे डराने लगा कि क्या मैं कभी इतना लचीला बन पाऊंगा? मेंटर ने हंसते हुए कहा, दोस्त, तुम यहां किसी और से मुकाबला करने नहीं आए हो। शाओलिन का असली योद्धा वही है जो अपने कल वाले रूप से आज थोड़ा बेहतर हो। उन्होंने ह्यूमिलिटी या विनम्रता की बात की, जिसे वे क्षु एक्साइन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है खाली दिल। जब तक हमारा दिल और मन पुराने अनुभवों और अहंकार से भरा रहेगा, हम नया कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अर्जुन ने अपनी आंखों को थोड़ा ढीला छोड़ा और अपनी सांस की गति को कम किया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका शरीर अब उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका साथी बन रहा है। मेंटर ने उसे जस्टिस और रिस्पेक्ट के बारे में भी बताया। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ दूसरों को झुककर सलाम करना नहीं है, बल्कि अपने शरीर, अपने समय और अपनी ऊर्जा का सम्मान करना भी है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो हम खुद का सम्मान नहीं कर रहे। अर्जुन को अपनी वो रातें याद आई जब वो बिना सोचे समझे घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, अपनी आंखों और अपनी नींद का अपमान करता था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पर यह एहसास कड़वा नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत जैसा था। मेंटर ने उसे सेंटर को मजबूत करने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा कि हमारा डैंटियान या केंद्र ही हमारी शक्ति का असली स्रोत है। अगर हमारी जड़ें मजबूत हैं, तो ऊपर चाहे कितना भी तूफान आए, हम गिरेंगे नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वो शारीरिक अभ्यास कर रहा था, उसके मन की गांठें भी खुल रही थी। उसने सीखा कि विल पावर या इच्छा शक्ति सिर्फ जिद का नाम नहीं है, बल्कि ये एक शांत संकल्प है। मेंटर ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी उंगलियों के पोरों तक ऊर्जा को महसूस करना है। जब वो अपने हाथों को धीरे धीरे हवा में चला रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो पानी के अंदर हिल रहा हो। हवा अब उसे खाली नहीं लग रही थी, वो सघन और ऊर्जा से भरी हुई महसूस हो रही थी। इसे ही ओपनिंग दी चैनल्स कहते हैं, जहां हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी थी, पर अर्जुन को अब उसकी परवाह नहीं थी। वो पूरी तरह से उस पल में था। मेंटर ने उसे एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, याद रखना अर्जुन, एक योद्धा की असली जीत रणभूमि में नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और आलस पर होती है। उन्होंने ट्रस्ट या एक्साइंट की बात की, जो खुद पर और इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा करने का नाम है। अर्जुन को लगा कि उसके अंदर की वो बेचैनी, जो उसे हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए उकसाती थी,
अब धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने सीखा कि नॉन एक्शन या WWEI का मतलब आलस नहीं है, बल्कि सही समय पर सही ऊर्जा के साथ काम करना है। जब अर्जुन ने उस दिन का अभ्यास समाप्त किया तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे अपनी मांसपेशियों के दर्द में भी एक तरह की खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दर्द उसे बता रहा था कि वो जिंदा है और बदल रहा है। उसने मेंटर की ओर देखा, जिन्होंने बस सर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। अर्जुन को समझ आया कि रास्ता अभी बहुत लंबा है, पर अब उसे उस रास्ते की लंबाई से डर नहीं लग रहा था। उसे तो अब हर कदम में मजा आने लगा था। उसे महसूस हुआ कि आत्मसंयम या सेल्फ मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये हर रोज खुद को फिर से खोजने का एक सफर है। उस शाम जब वो आश्रम की सीढ़ियों पर बैठा ढलते सूरज को देख रहा था, उसे पहली बार खामोशी से दोस्ती होती महसूस हुई। वो खामोश था, पर उसके अंदर एक नया संगीत बजना शुरू हो गया था, जो उसे उसकी अपनी ही गहराई की ओर ले जा रहा था। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए किसी सपने जैसे थे, पर यह वो सपना नहीं था जहां सब कुछ धुंधला होता है, बल्कि यहां सब कुछ बहुत क्लियर और साफ दिखाई देने लगा था। उसके शरीर में जो भारीपन था वो अब एक मजबूत आधार में बदल चुका था। एक दोपहर जब सूरज की तपिश थोड़ी ज्यादा थी, मेंटर उसे एक संकरे पत्थर की मुंडेर पर ले गए। उन्होंने कहा, चलो अर्जुन, आज देखते हैं कि तुम्हारा संतुलन या बैलेंस सिर्फ जमीन पर है या तुम्हारे अंदर भी। अर्जुन ने जब उस पतली सी मुंडेर पर पैर रखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। नीचे सिर्फ कुछ फीट की ही गहराई थी, पर उसके मन ने उसे ऐसा डराया जैसे वो किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो। मेंटर बगल में खड़े होकर बस उसे देख रहे थे और उन्होंने बहुत शांति से कहा, ये जो तुम्हारा डर है ना, ये तुम्हारी कल्पना है। संतुलन बाहर नहीं, तुम्हारे सेंटर में है। अगर तुम्हारा मन डगमगाएगा तो पैर अपने आप कांपेंगे। उस पल अर्जुन को समझ आया कि इनर बैलेंस का असली मतलब क्या है। हम अक्सर बाहरी हालातों को दोष देते हैं, काम का तनाव, रिश्तों की उलझन या भविष्य की चिंता, पर असल में असंतुलन हमारे अंदर होता है। मेंटर ने उसे सिखाया कि कैसे अपनी QI को शरीर के निचले हिस्से में एंकर करना है। उन्होंने समझाया कि जैसे एक लट्टू अपनी धुरी पर घूमते हुए भी स्थिर रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी धुरी ढूंढनी होगी। अर्जुन ने अपनी आंखें एक बिंदु पर टिकाई और अपनी सांस को नाभि के नीचे उस डैंटियान वाले हिस्से में महसूस किया। धीरे धीरे उसके पैरों की कंपकंपी रुक गई। उसे लगा जैसे वो पत्थर का ही एक हिस्सा बन गया हो। ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ माइंडसेट का खेल था। हम जिसे माइंडसेट कहते हैं वो सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। मेंटर ने अर्जुन को बताया कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर हम इसमें ध्यान के बीज नहीं बोएंगे तो जंगली घास अपने आप उग आएगी। अर्जुन को अपने शहर के दिन याद आए, जहां उसकी सोच अक्सर ऑटोमेटिक होती थी, गुस्से पर गुस्सा और डर पर डर। यहां उसने सीखा कि विचारों और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा गैप या खाली जगह कैसे बनाई जाती है। उसी खाली जगह में हमारी आजादी छिपी है। उस शाम अभ्यास के बाद मेंटर ने अर्जुन को यांग क्यूआई सैंशी या ऊर्जा को पोषण देने के 3 तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो सबसे अच्छा डलवाते हो, पर इस शरीर का क्या? ऊर्जा सिर्फ कसरत से नहीं आती, वो इस बात से भी आती है कि तुम कैसे सोते हो, क्या खाते हो और कैसा सोचते हो। उन्होंने समझाया कि स्लीप या नींद सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि ये क्यूआई को रिस्टोर करने का समय है। अर्जुन को याद आया कि वो कैसे रात भर जागकर काम करता था, ये सोचकर कि वो बहुत प्रोडक्टिव है, पर असल में वो अपनी ऊर्जा के बैंक से कर्ज ले रहा था। मेंटर ने उसे सिखाया
कि गहरी और बिना रुकावट वाली नींद ही असली रिकवरी है। दूसरा तरीका था फूड या आहार। मेंटर ने कहा कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने अर्जुन को बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया, अगर तुम मरा हुआ खाना खाओगे तो जिंदा ऊर्जा कहां से लाओगे? उनका मतलब था ताजा और प्राकृतिक खाना। अर्जुन ने महसूस किया कि यहां आश्रम में सादा खाना खाने के बाद उसे वो आलस महसूस नहीं होता था जो पिज्जा या बर्गर खाने के बाद होता था। उसने सीखा कि खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना ही माइंडफुल ईटिंग है, न कि फोन की स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहना। और तीसरा सबसे जरूरी तरीका था क्वाइटनेस या खामोशी। मेंटर ने कहा कि दिन में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब हम कुछ न करें, कहीं न जाएं और कुछ न सोचें, बस अभी यानी कि मौन रहें। अर्जुन के लिए यह सबसे मुश्किल काम था। उसे हमेशा कुछ न कुछ करने की आदत थी, पर जब उसने रोजाना कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत बैठना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा शोर दबा हुआ था। जैसे जैसे वो खामोश होता गया, वो शोर कम होने लगा और उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगी। एक दिन अभ्यास के दौरान अर्जुन को एक पुरानी चोट में दर्द महसूस हुआ। वो परेशान होकर मेंटर के पास गया। मेंटर ने उसे जमीन पर बिठाया और उसके धड़ या टोर्सों को लचीला बनाने के कुछ खास तरीके सिखाए। उन्होंने कहा, हमारी रीढ़ की हड्डी ही हमारी उम्र तय करती है। अगर तुम्हारी रीढ़ लचीली है तो तुम जवान हो, चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कैसे क्यूआई के रास्तों या चैनल्स को खोलने के लिए शरीर को मरोड़ना और घुमाना जरूरी है। जैसे एक बहती हुई नदी में पत्थर आने से पानी रुक जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में तनाव की वजह से ऊर्जा रुक जाती है। अर्जुन ने जब अपनी कमर को धीरे धीरे घुमाया और अपनी गर्दन को ढीला छोड़ा तो उसे एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। ये ऊर्जा का प्रवाह था जो अब उन हिस्सों तक भी पहुंच रहा था जहां सालों से सुन्नपन था। मेंटर ने उसे एक बहुत गहरी बात समझाई जिसे वे हार्मोनाइजिंग कहते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर, मन और ऊर्जा जब तक एक सुर में नहीं होंगे तब तक तुम खुद पर काबू नहीं पा सकोगे। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। अगर वायलिन और गिटार अलग अलग धुन बजाएंगे तो सिर्फ शोर होगा, संगीत नहीं। अर्जुन को अपनी जिंदगी एक संगीत की तरह लगने लगी थी। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा अब कम हो गया है क्योंकि वो अब अपनी ऊर्जा को संभालना सीख गया था। जब कभी उसे चिढ़ होती, वो तुरंत अपनी सांस की तरफ लौट आता और सब कुछ फिर से शांत हो जाता। उसे समझ आया कि सेल्फ मास्टरी का मतलब दूसरों पर राज करना नहीं, बल्कि खुद के ऊपर जीत हासिल करना है। अपने आलस पर, अपने बेमतलब के डर पर और अपनी उन आदतों पर जो उसे आगे बढ़ने से रोकती थी। मेंटर ने उसे याद दिलाया कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नया अवसर है अपनी क्यूआई को पोषित करने का और अपने माइंडसेट को तराशने का। अर्जुन को अब अपनी पुरानी जिंदगी के वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स डराते नहीं थे, बल्कि वे उसे एक चैलेंज की तरह लग रहे थे जिसे वो अपने नए नजरिए से हल कर सकता था। उसे अब अपनी खुद की कंपनी में मजा आने लगा था और वो अकेला होकर भी कभी अकेला महसूस नहीं करता था। रात की खामोशी में जब वो लेटा तो उसे अपनी ही सांसों की आवाज किसी लोरी की तरह लगी और वो एक ऐसी गहरी और सुकून भरी नींद में सो गया जो उसने सालों से नहीं ली थी। उसे लग रहा था कि वो अब धीरे धीरे उस शाओलिन भावना या स्पिरिट को जी रहा है जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर उस इंसान के अंदर है जो खुद को खोजना चाहता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन को महसूस होने लगा कि जो बदलाव उसके अंदर आ रहा था वो सिर्फ मांसपेशियों के खिंचाव या सांस के उतार चढ़ाव तक सीमित नहीं था। एक सुबह जब आश्रम के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और पक्षियों की चहचहाट भी अभी तक शुरू नहीं हुई थी, मेंटर उसे एक पुरानी चट्टान के पास ले गए जहां से पूरी घाटी दिखाई देती थी। उन्होंने कहा, अर्जुन,
अब तक तुमने सीखा कि शरीर को कैसे संभालना है और ऊर्जा को कैसे महसूस करना है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस चीज की जो सबसे गहरी है, अपनी प्रकृति या ओन नेचर को समझना। अर्जुन ने थोड़ा हैरान होकर उनकी ओर देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हम अक्सर दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे वह है, लेकिन असलियत में हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। अगर तुम्हारा चश्मा गंदा है तो तुम्हें चांद भी धुंधला ही दिखेगा। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसे याद आया कि कैसे वो बचपन से ही हर चीज को फिक्स करने की कोशिश करता था, चाहे वो उसका करियर हो या उसके रिश्ते। मेंटर ने उसे जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठने को कहा और एक बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा कि आज हमें कुछ करना नहीं है, बस विटनेस बनना है। अपने विचारों को वैसे ही देखो जैसे आसमान में उड़ते बादलों को देखते हो। वे आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं, पर तुम वो बादल नहीं हो, तुम वो आसमान हो जो हमेशा स्थिर रहता है। अर्जुन ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसे अपनी नेचर या स्वभाव की वो परतें दिखने लगी जिनसे वो अब तक भागता रहा था। उसे दिखा कि उसके अंदर एक डर बैठा था, पीछे रह जाने का डर, असफल होने का डर। मेंटर ने धीरे से कहा, दोस्त, जब तुम अपने डर को पहचानने लगते हो तो उसकी ताकत आधी रह जाती है। अपनी कमियों से लड़ो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएंगी कि असली सेल्फ मास्टरी क्या है। वहां बैठे बैठे अर्जुन को महसूस हुआ कि खामोशी का भी अपना एक वजन होता है। मेंटर ने उसे शाओलिन की उस महान परंपरा के बारे में बताया जहां योद्धा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को अनलर्न करने के लिए साधना करते थे। उन्होंने कहा कि शाओलिन स्पिरिट का मतलब यह नहीं है कि तुम कितने पत्थर तोड़ सकते हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी पुरानी आदतों और अपनी सीमित सोच को कितनी आसानी से तोड़ सकते हो। अर्जुन, एक बात बताऊं, हम सब एक खाली बर्तन की तरह पैदा होते हैं, पर समय के साथ हम उसमें दूसरों की उम्मीदें, समाज का बोझ और अपने अहंकार का कूड़ा भर लेते हैं। जब तक तुम इस बर्तन को खाली नहीं करोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें समा नहीं पाएगा। इसे ही वे एम्प्टिंग द कप कहते हैं। अर्जुन को अपनी वो इंजीनियरिंग की डिग्रियां और कॉर्पोरेट उपलब्धियां उस समय बहुत छोटी लगने लगी। उसे समझ आया कि असली हुनर तो खुद को हर पल नया बनाने में है। दोपहर के समय मेंटर ने उसे एक अजीब सी चुनौती दी। उन्होंने उसे एक बड़े से कढ़ाई में पानी भरने को कहा, लेकिन शर्त यह थी कि उसे वह पानी एक छोटे से कप से भरना था, और वो भी बिना एक बूंद छलकाए। अर्जुन को लगा कि ये तो बहुत समय लेगा, पर उसने शुरू किया। पहले 10 मिनट तो वो बहुत जोश में था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी पीठ में दर्द होने लगा और मन में झुंझलाहट आने लगी। ये क्या बकवास है, मैं यहां महान ज्ञान लेने आया हूं और मुझसे ये मजदूरी कराई जा रही है। जैसे ही ये विचार आया, उसके हाथ से पानी छलक गया। मेंटर ने दूर से ही टोका, अर्जुन, ध्यान पानी पर नहीं, अपने मन की हलचल पर दो। जहां झुंझलाहट है वही ईगो है। जब तुम काम को सिर्फ काम की तरह करोगे, बिना ये सोचे कि ये छोटा है या बड़ा, तब तुम अपनी इनर नेचर के करीब होगे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर से शुरू किया। इस बार उसने हर कदम को एक ध्यान या मेडिटेशन बना लिया। उसे महसूस हुआ कि जब वो नतीजे के बारे में सोचना बंद कर देता है तो काम बोझ नहीं लगता। उसे अपनी वो जिंदगी याद आई जहां वो हमेशा फ्राइडे का इंतजार करता था ताकि वो खुश हो सके। मेंटर ने उसे सिखाया कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, वो तो चलने के तरीके में छिपी है। जब कड़ाहा भर गया तो अर्जुन को एक ऐसी संतुष्टि महसूस हुई जो उसे लाखों के बोनस मिलने पर भी नहीं हुई थी। उसे समझ आया कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये खुद को दी जाने वाली सबसे बड़ी आजादी है। शाम को जब वे चाय पी रहे थे, मेंटर ने रिफ्लेक्शन की बात की। उन्होंने कहा कि हर रात सोने से पहले हमें अपने दिन को एक फिल्म की तरह देखना चाहिए। कहाँ हमने अपना आपा खोया, कहाँ हम आलस के शिकार हुए
और कहा, हमने अपनी इंटेग्रिटी को बनाए रखा। अर्जुन को यह रिव्यू करने का तरीका बहुत पसंद आया। उसे लगा कि वो खुद अपना शिक्षक बन सकता है। मेंटर ने उसे याद दिलाया कि शाओलिन की शिक्षाओं में रिस्पेक्ट का एक बहुत गहरा स्थान है। सिर्फ अपने गुरु का सम्मान मत करो, बल्कि उस समय का भी सम्मान करो जो तुम्हें मिला है। हर पल एक गिफ्ट है और इसे बेकार के तनाव में गंवाना सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब मुश्किलों से भागता नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा मानता था। उसे समझ आया कि उसकी नेचर शांत और स्थिर है, बस उसके ऊपर विचारों की धूल जम गई थी। मेंटर ने उसे एक आखिरी बात कही जो उसके दिमाग में गूंजती रही, याद रखना दोस्त, एक योद्धा कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। और जब तुम अपनी प्रकृति को समझ जाते हो तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, तुम हमेशा घर पर ही रहोगे। उस रात अर्जुन को लगा जैसे उसके अंदर का वो भागता हुआ लड़का अब रुक गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी धड़कनों को सुना। उसे लगा कि वो इस पूरी कायनात के साथ एक लय में धड़क रहा है। उसे अब लौटने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे वो मिल गया था जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस गहराई में अर्जुन अब उस मोड़ पर था जहां उसे अपनी नई शक्ति को दुनिया के साथ बांटना सीखना था। उसे पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, जब वो इस शांति को शहर के शोर में ले जाएगा। पर अब उसके पास वो शाओलिन स्पिरिट थी जो उसे हर तूफान में भी स्थिर रखने वाली थी। उसे अब खुद पर शक नहीं था, बल्कि उसे अपनी उस असीमित क्षमता पर यकीन हो गया था जो हर इंसान के अंदर सोई हुई है। बस उसे जगाने की देर है। आश्रम में अर्जुन का आखिरी दिन था। सुबह की वो पहली धूप जब ओस की बूंदों पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो पूरी कायनात उसे विदा करने आई हो। उसने अपना बैग पैक किया, पर इस बार बैग में सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि एक ऐसी समझ थी जो उसे पूरी जिंदगी काम आने वाली थी। वो मेंटर के पास गया जो मंदिर के सामने बहुत शांति से खड़े थे। अर्जुन ने झुककर उन्हें प्रणाम किया, वही सम्मान भरा रिस्पेक्टफुल बो जो उसे अब अपनी जिंदगी का हिस्सा लगने लगा था। मेंटर ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, याद रखना कि रास्ता और मंजिल अलग नहीं होते, वे एक ही है। द पाथ एंड दी गोल आर दी सैम। उन्होंने उसे समझाया कि अक्सर लोग सोचते हैं कि वे यहां कुछ सीखने आए हैं, पर असल में वे यहां खुद को अनलर्न करने आए थे। उस पुराने बोझ को उतारने आए थे जो उन्होंने बरसों से ढोया था। जैसे ही अर्जुन आश्रम की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसे वो बात याद आई जो मेंटर ने आखिरी बार कही थी, दोस्त, जिंदगी में सिर्फ दो ही गलतियां होती हैं, एक तो शुरू न करना और दूसरी पूरे रास्ते को अंत तक न चलना। उसने महसूस किया कि उसका सफर अब खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अब तो उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। जब वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा तो वहां का शोर, लोगों की धक्का मुक्की और मोबाइल फोन की आवाजें उसे पहले की तरह परेशान नहीं कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि शांति बाहर की खामोशी में नहीं, बल्कि मन की उस इनर इक्विनिमिटीज में है जिसे अब वो अपने साथ लेकर चल रहा था। वो ट्रेन की खिड़की के पास बैठा था और बाहर भागते हुए पेड़ों को देख रहा था। उसने सोचा कि जिंदगी भी तो इसी तरह भाग रही है और हम अक्सर उस ऑटो पायलट मोड में रहते हैं जहां हमें पता ही नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं। वापस शहर पहुंचकर जब अर्जुन ने अपने ऑफिस के कमरे में कदम रखा तो उसे सब कुछ बहुत अलग लगा। उसकी वो पुरानी कुर्सी, कंप्यूटर और फाइलों का ढेर, सब वही था, पर उसे देखने वाला इंसान बदल चुका था। उसके बॉस, जो हमेशा अपनी झल्लाहट दूसरों पर निकालने के लिए जाने जाते थे, उस दिन भी चिल्ला रहे थे। पहले अर्जुन को ऐसे में पसीना आ जाता था या वो डर से सुन्न हो जाता था, पर आज वो बहुत कंपोज था। उसने सीखा था कि वो दूसरों की नेगेटिव इमोशंस का गुलाम नहीं है।
उसने मन ही मन सोचा कि शायद बॉस के घर में कोई परेशानी हो या वे भी किसी हिंड्रेंस या मानसिक बाधा में फंसे हों। मेंटर ने उसे सिखाया था कि कंपैशन या करुणा ही वो चाबी है जो गुस्से के दरवाजे को बंद कर सकती है। उसने शांत होकर अपनी सांस पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसकी क्यूआई या ऊर्जा अभी भी संतुलित है। अर्जुन अब रोजाना सुबह सिर्फ 10 मिनट झांझुआंग यानी पेड़ की तरह खड़े होने का अभ्यास करता था। उसके सहकर्मी अक्सर उसे कॉफी ब्रेक के दौरान देखते और पूछते कि वो इतना शांत कैसे रहता है। वो उन्हें सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता, क्योंकि वो जानता था कि मास्टर सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, पर चलना तो हर किसी को खुद ही पड़ता है। उसे अब समझ आया कि शॉलिन स्पिरिट का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पहाड़ों में जाकर छिप जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप भीड़ के बीच रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। वो महसूस कर रहा था कि वो अब एक क्रिएटर है, अपनी परिस्थितियों का शिकार या विक्टिम नहीं। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से घर लौट रहा था, भारी बारिश होने लगी। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए लोगों के चेहरों पर चिढ़ और थकान थी। अर्जुन ने गाड़ी की खिड़की नीचे की और ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया। उसे याद आया कि कैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में उसे हवा के स्पर्श को महसूस करना सिखाया गया था। उसने महसूस किया कि वो अब अपनी प्रकृति या ओन नेचर को बेहतर समझ पा रहा है। वो अब उन छोटी चीजों से परेशान नहीं होता था जिन्हें वो बदल नहीं सकता था। उसने सीखा था कि दर्द एक सच है, पर दुखी होना एक पसंद है। जिंदगी की हर लहर में एक उतार और एक चढ़ाव होता है, और वो अब उन लहरों के ऊपर तैरना सीख गया था। अर्जुन को वो एम्प्टिंग द कप वाली बात भी गहराई से समझ आ गई थी। उसने अपने घर की फालतू चीजें कम कर दी थी, अपनी डिजिटल जिंदगी को भी क्लटर फ्री कर लिया था। उसने महसूस किया कि जब हमारे पास कम पोजेशंस होते हैं तो हमारे पास सोचने और बढ़ने के लिए ज्यादा स्पेस होती है। उसका मन अब उस मन की माइंड की तरह नहीं भटकता था जो पुरानी बातों पर पछताता रहे या भविष्य के डर में जीता रहे। वो अब पूरी तरह से नाउ यानी वर्तमान में जीने लगा था, क्योंकि बदलाव सिर्फ इसी पल में मुमकिन है। महीनों बाद अर्जुन को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे काफी मुश्किलें आई। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे हार का एहसास हुआ, पर उसे याद आया कि वॉरियर मेंटालिटी में हर हार एक सबक होती है। उसने हार को एक साइन पोस्ट की तरह देखा जिसने उसे बताया कि उसे कहां सुधार करने की जरूरत है। उसने अपनी विल पावर और परसेवरेंस का इस्तेमाल किया और वो काम पूरा किया। उसने महसूस किया कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उस अटल इरादे में होती है जो कभी नहीं झुकता। आज अर्जुन अपने घर की बालकनी में बैठा है, ढलते सूरज को देख रहा है। शहर का शोर अभी भी वही है, पर उसके अंदर एक गहरी खामोशी है। वो जानता है कि वह इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली एक कड़ी है। उसे अब किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी सांस की गहराई में ही जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार मिल गया था। वो अब अपनी सेल्फ मास्टरी की राह पर हर रोज एक नया कदम उठाता है, ये जानते हुए कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि वो जहां भी रहेगा, शॉलिन स्पिरिट उसके साथ रहेगी, एक अदृश्य साथी की तरह जो उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि वो कौन है और उसकी क्षमताएं असीमित है। दोस्त, अर्जुन की ये कहानी शायद आपकी भी कहानी हो सकती है। बस जरूरत है उस पहले कदम की और खुद पर उस भरोसे की जो तूफानों में भी न डगमगाए। जिंदगी आपको कई बार गिराएगी, पर हर बार उठने का जज्बा ही आपको एक योद्धा बनाता है। याद रखें, शांति कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही छिपी है, बस उसे ढूंढने का धैर्य चाहिए। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि ये सफर आपको अपनी ही गहराई से मिलाने में मददगार साबित होगा। फिर मिलेंगे
एक नई कहानी और एक नई समझ के साथ। तब तक अपनी शांति बनाए रखें।